नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक लैंडमार्क डिसीजन दिया गया, जिसमें कहा गया कि जो भी शिक्षक अपने पद पर बने रहना चाहते हैं या जिनको प्रमोशन चाहिए, पदोन्नति चाहिए, उनको टेट पास करना अब अनिवार्य है। हालांकि यहाँ पे कहा गया कि जो भी आरटी एक्ट 2009 के पहले के भी टीचर हैं, उनको भी टेट पास करना अनिवार्य हो गया है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी अब जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में जो भी जजमेंट ऑर्डर कॉपी है उसके बारे में यहाँ पे विस्तृत बात करेंगे। साथ ही जो कुछ लोगों को उस छूट के दायरे में रखा गया है कि उनके ऊपर टेट का नियम नहीं लागू होता, उनके बारे में भी हम बात करेंगे और क्यों उनको छूट छूट मिली है इसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट और जो एनसीटी के नियम अनुसार आज की स्थिति क्या है। 1 सितंबर 2025 को जब यह आदेश आया है, उसके बाद की स्थिति क्या है। उसके बाद की स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर 2001 से जो पहले नियुक्त हुए शिक्षक हैं, ये तारीख याद रखना बहुत जरूरी है। 3 सितंबर 2001 ही क्यों? क्योंकि जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ऑन एजुकेशन है, एनसीटीई, उसके द्वारा एक रूल लाया गया था 3 सितंबर 2001 को, जिसको कहा गया डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन स्कूल्स रेगुलेशन 2001। तो इतना बड़ा नाम था और जिसमें कहा गया कि जो भी शिक्षक सेवा में रहना चाहते हैं उनके लिए बहाली के लिए जो सेवा शर्त होगी यहाँ पे निर्धारित किया गया। और ये रूल जो है 3 सितंबर 2001 को आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा है, जिसको देखना होगा 168 नंबर पॉइंट पे जाके देख लेंगे, वहां पे उसने क्लियर बताया है कि जो भी शिक्षक 3 सितंबर 2001 से पहले के नियुक्त शिक्षक हैं, वो चाहे विशिष्ट बीटीसी के होंगे या फिर स्पेशल जो डीएड होता है उसके होंगे, उनको यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया जाता है, उनको इस दायरे से बाहर रखा जाएगा। ऐसा किस लिए रखा जाएगा? ये स्टेट ऑफ वर्सेज यहाँ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज आनंद कुमार यादव का एक केस हुआ था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पे बोला था कि जो भी 3 सितंबर 2001 के पहले शिक्षक हैं, इनके ऊपर टेट का नियम लागू नहीं होता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, जो भी 3 सितंबर 2001 से पहले के नियुक्त शिक्षक हैं, उन पर टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेट पास करना अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पे उनको जो है इस तरह समझिए कि वो बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि वो उस समय के नियम के मुताबिक उन्होंने यहाँ पे फुलफिल किया था रूल को, सारे नियमों को। और रेट्रोस्पेक्टिव कोई भी रूल लागू नहीं होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना कि ये यहाँ पे इन लोगों को छूट दी जाएगी, क्योंकि उस समय तक टेट नाम का कोई अनिवार्यता लागू ही नहीं थी। उस तारीख से पहले नियुक्तियां पुराने नियमों के अनुसार यहाँ पे हुई थी। फिर नेक्स्ट है कि क्या स्थिति है जो 3 सितंबर 2001 के बाद नियुक्त शिक्षक हुए हैं। तो इन पर जो है समय समय पर बदले हुए नियम लागू हुए हैं। जैसे 2010 से 2011 में जब एनसीटी ने टेट को अनिवार्य किया, तभी से नई भर्ती और प्रमोशन के लिए टेट आवश्यक यहाँ पे कर दिया गया। इसका मेन जो सारांश है वो है कि अगर कोई शिक्षक 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त हुआ है तो उसे सेवा में बने रहने के लिए टेट पास करना जरूरी नहीं है, जिसके बारे में मैंने बता दिया आपको। और अब जो टेट नियम और सुप्रीम कोर्ट टाइमलाइन है वो ये है, जो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, वह पुराने भर्ती नियमों के तहत आते हैं, इसलिए उनको अनिवार्य नहीं किया गया है। अब जो 2009 आरटी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आपको भी पता होगा, एक तरीके का ये मौलिक अधिकार है हमारा। अनिवार्य शिक्षा जो है ये मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार कानून आरटी एक्ट आया यहाँ पे 2009 में। इसमें क्वालिटी एजुकेशन के लिए योग्य शिक्षकों पर यहाँ पे जोर दिया गया। तो योग्य शिक्षकों पर जोर दिया गया। 2010 से 2011 नोटिफिकेशन जो है आया और एनसीटी ने पहली बार टेट को यहाँ पे अनिवार्य कर दिया। मतलब अब नई नियुक्ति या प्रमोशन चाहने वाले शिक्षकों को यहाँ पे अब टेट पास करना होगा। फिर एक केस आता है जिसके बारे में मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि 2017 का केस था, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस आनंद कुमार यादव केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षक टेट से मुक्त हैं। उसके बाद उन शिक्षकों के लिए यहाँ पे टेट लागू है, जो भी उसके बाद नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए यहाँ पे टेट लागू है। अब 2024-25 विवाद क्या हुआ, जो यहाँ पे जजमेंट आने का जो कारण बना सुप्रीम कोर्ट का, तो कई राज्य सरकारों ने पुराने और सेवा में चल रहे शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता पर अलग अलग नियम बनाए।
इसमें हजारों शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट का फिर दरवाज़ा खटखटाया और 1 सितंबर 2025 जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, इसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने आदेश दिया कि सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट में 5 साल से कम बचे शिक्षक जो हैं, मतलब कल वाला जजमेंट जो आया है उसका ये जो सारांश है आप समझ लीजिए, उनको टेट पास करना अनिवार्य नहीं है। अगर आपकी मान लीजिए नौकरी 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल कुछ भी बची है तो आपको टेट पास करना अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो टेट आपके लिए ज़रूरी है। मतलब अगर आपकी 5 साल से कम नौकरी बची है, अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो टेट यहाँ आपके लिए आवश्यक है। और जो आरटी 2009 से पहले नियुक्त शिक्षक जिनकी सेवा में 5 साल से ज़्यादा बचे हैं, देखिए आरटी 2009 से पहले नियुक्त शिक्षक, वही 3 सितंबर 2001 के बाद के जितने भी शिक्षक हैं उन्हें 2 साल के भीतर टेट पास करना होगा, वरना अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिया जाएगा उनको और उस दिन के हिसाब से उनका जो भी यहाँ पे पेंशन, जो भी भत्ता, जो भी चीज़ें मिलनी चाहिए वो मिलेंगी वहाँ पे, जो भी रिटायरमेंट के समय यहाँ पे मिलता है। और नई नियुक्ति और प्रमोशन चाहने वाले टेट पास करना अनिवार्य है। हालांकि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अभी के लिए टेट से अस्थायी छूट उनको मिली है। उनको सीजीआई बेंच के पास यहाँ पे मामला रेफर किया गया है, लेकिन यह मामला अब बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया है। अब आसान भाषा में निचोड़ क्या है आइए दिखा देते हैं कि 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षक टेट जरूरी नहीं उनके लिए। 2001 से 2009 आरटी से पहले, मतलब 2001 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षक अब भी टेट का दबाव नहीं था, लेकिन 2025 फैसले में कहा गया है कि अगर रिटायरमेंट में 5 साल से ज़्यादा बचे हैं तो 2 साल के भीतर टेट पास करें। आप समझ रहे हैं ना, 2001 से 2009 आरटी से पहले, मतलब यहाँ पे आरटी मतलब आरटी चूंकि 2010 में लागू हुआ तो 2001 से 2009 नियुक्त शिक्षकों के लिए अब भी टेट का दबाव नहीं था, लेकिन अब 2025 फैसले में कहा गया है कि इनको रिटायरमेंट अगर 5 साल से ज़्यादा है तो 2 साल के भीतर यहाँ पे इनको टेट पास करना अनिवार्य है। 2009 आरटी एक्ट के बाद नई भर्ती और प्रमोशन के लिए हमेशा टेट जो है यहाँ पे अनिवार्य हो गया है। और 2009 के बाद की स्थिति क्या है, नई भर्ती और प्रमोशन के लिए हमेशा टेट अनिवार्य है। यहीं पे आप देख लीजिए, ये दो चीज़ें हैं, अगर 2009 के पहले के हैं, 2001 के बाद के हैं तो अभी टेट का दबाव है, लेकिन 2025 फैसले कहा अगर रिटायरमेंट में 5 साल से ज़्यादा बचे 2 साल के भीतर टेट पास करना है। और 2009 के बाद नई भर्ती और प्रमोशन के लिए हमेशा टेट अनिवार्य है। ये आप चीज़ें ध्यान दीजिए कि मतलब इनको लोगों को तो एकदम कंपलसरी है, लेकिन इनको यहाँ पे 2 साल की छूट दी गई है कि 2 साल के भीतर आप जो है यहाँ पे टेट पास कर लीजिए। तो मूल बातें जो निकल कर सामने आई हैं वो यही है कि 3 सितंबर 2001 के पहले नियुक्त के शिक्षक जितने हैं वो सेफ हैं। उसके बाद के जितने भी शिक्षक हैं वो पदोन्नति में या फिर अपने टीचर बने रहने के लिए, पद पर बने रहने के लिए अब उनको टेट पास करना अनिवार्य है। हालांकि ये एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन है जो कि सभी लोगों के ऊपर लागू होगा। हालांकि जो यहाँ पे 45-50 साल 55 साल के तक यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 57 ईयर्स तक के, मतलब अगर 62 ईयर पे रिटायरमेंट है 62 साल पे, तो 57 साल तक के लोगों के ऊपर समझ लीजिए फिर लागू हो जाएगा। अगर वो मान लीजिए 2001 के पहले वो वाले होंगे तब तो ठीक है, नहीं तो उनके ऊपर भी ये नियम जो है यहाँ पे लागू हो जाएगा। जजमेंट आप देख लीजिए, ये जजमेंट आया है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आरटी एक्ट है 5 ईयर्स टू रिटायर। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें यहीं पे बताई हैं। हालांकि मैं अभी आपको जो बता रहा था कि 2001 वाली बात को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आर्डर को आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर के लिए, ये लिखा है NCT's notification also reinforces this recruitment by stating that teachers working unheld प्राइवेट स्कूल पर भी फिलहाल ये लागू है, प्राइवेट स्कूल पर भी ये चीज़ें लागू की गई हैं। यहाँ से आप पढ़िए कि जो है ओनली, यहाँ पे लिखा है केवल दोज अपॉइंटेड प्रियर मतलब पहले, केवल वे जो पहले से नियुक्त हुए, कितना 3 सितंबर 2001, 3 सितंबर 2001 इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल रिक्रूटमेंट रूल्स,
मतलब जो अपने जो उनके समय में रूल बनाया गया था, नियम बनाया गया था, उसके रिगार्डिंग जो नियुक्त हुए हैं, आर दोज कवर्ड बाई स्पेसिफिक एक्सेप्शंस, मतलब और वे जो कवर किए गए हैं स्पेसिफिक, मतलब स्पेशल जो एक्सेप्शन उनको दिया गया है, छूट दी गई है, जैसे कि स्पेशल बीटीसी आर डीएड कोर्सेज। यहाँ पे स्पेशल बीटीसी मतलब विशिष्ट बीटीसी और डीएड जो कोर्स किए हैं वर एग्जेम्प्टेड, मतलब उनको बाहर रखा गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है उनको, यहाँ पे इस रूल के मुताबिक बाहर रखा गया है, जो यहाँ पे पैरा फर्स्ट में बातें बताई गई हैं। तो फिलहाल जब आप आदेश की कापी पूरा पढ़ेंगे, अभी और भी हो सकता है कुछ लोगों को छूट यहाँ पे मिल जाए, लेकिन हालांकि जहाँ तक मुझे पता है तो ये अभी सिर्फ इन्हीं लोगों को छूट मिली है, बाकी भी कुछ लोगों पे अगर लागू होती है तो उसके बारे में भी फिर यहाँ पे बताया जाएगा। और बस एक ही चीज़ है यहाँ पे, सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है कि अगर भारत सरकार चाहे तो यहाँ पे फिलहाल इसको अध्यादेश के माध्यम से रोका जा सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर से जो है रिव्यू पिटिशन यहाँ पे दाखिल की जा सकती है। देखिए क्या होता है, क्या यहाँ पे जो है कोई भी इसमें से या तो निकाल के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मान लिया जाए अगर किसी भी चीज़ को, जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो 2009 के पहले वाला मामला इन्होंने लागू कर दिया है, वो कहीं न कहीं बिल्कुल असहमत हैं उस डिसीजन से। अब देखिए क्या होता है, अगर 2009 के पहले वालों पर भी लागू होगा तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और एक चीज़ और, ये पूरे भारत देश के लिए लागू हुआ है, मतलब भारत देश के जितने भी टीचर हैं, अगर वो टेट नहीं पास हैं तो फिर उनको सबको टेट पास करना, टेट या सी टेट जो भी यहाँ पे बताया गया है, जो भी गवर्नमेंट तय करेगी उसको यहाँ पे उनको क्लियर करना पड़ेगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, और कोई अपडेट आती है तो आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।